सभी का कोहली क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का जो बिहार करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे उसका प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे, सेट नंबर 2 देखेंगे। क्योंकि करंट का जो क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर एक एग्जाम में करंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और करंट ऐसा है, देखा जाए तो एक ऐसा पोर्शन है कोई भी एग्जाम में जहां से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो करंट अफेयर से ही होता है डायरेक्ट। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या करंट का प्रैक्टिस करने के, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया कीजिए, जैसे एडिटोरिया का हो गया, एसपीडी का हो गया। ये तो अगर बिहार है तो बिहार स्पेशल को भी देखना होगा, क्योंकि बिहार का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं करंट, इसका सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिहार के जो दरभंगा जिले की किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है सोनी चौधरी को किया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, तो उसके लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित किया गया है पुस्तक है, उसका नाम है नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, तो उसका लेखक कौन है नालंदा पुस्तक का? तो उसके लेखक हैं अभय। ऑप्शन हो गया इसका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का जो पहला साइबर थाना ये कहाँ खोला गया है? ये पटना में खोला गया है। अगर हम लोग देखें तो भोजपुर से संबंधित, तो भोजपुर के आरा में क्या है? बिहार का फॉरेंसिक लैब ये भी स्थापना करने के लिए प्रस्तावित है। और दूसरा अगर हम लोग देखें बक्सर से संबंधित, तो एक है बक्सर से संबंधित जो एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, वो है यहाँ पे नील गायों के ऊपर क्या रिसर्च संस्थान यहाँ पे खोला जाएगा। कहाँ? बक्सर में। और दूसरा क्या है बक्सर से संबंधित? तो दूसरा ये हो जाएगा बायोगैस, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट भी यहाँ स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ये किया गया GAIL, गेल के द्वारा। और गेल का स्थापना कब होता है? इसका स्थापना हुआ था गेल का 1954 में। तो ये देख लिया हम लोग। नेक्स्ट एक और आपका जिला हो गया नालंदा। तो नालंदा भी प्याज उत्पादन में, अमरूद उत्पादन में, और एक और है बैगन उत्पादन में। ये प्रथम स्थान पे है नालंदा जिला। और नालंदा का जो है, नालंदा जिला का जो नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा खंडर है, उसको कब मिला था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा? तो उसे मिला था 2016 में। ये भी याद रखिएगा। बिहार में मात्र 2 अभी ऐसा साइट है जो यूनेस्को में शामिल है। कौन कौन सा? एक है नालंदा का खंडर, नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा क्या है महाबोधि मंदिर गया का। चलिए ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पटना जिला से क्या क्या संबंधित करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कहाँ पे क्या निर्माण किया गया, कहाँ पे क्या अवस्थित है, कुछ जो नया जो है ये करंट से रिलेटेड है। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। तो पहला देखिए, पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। दूसरा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो पटना जंक्शन पे ब्रेल लिपि मैप लगाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट
ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और आगे मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट, बिहटा, पटना के बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट है पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण भी किया गया, जो पटना जंक्शन के पास में है। इस्कॉन टेम्पल आप लोग जरूर घूमे होंगे, पटना में होंगे तो। आगे देखते हैं, पटना में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जा चुका है। और नेक्स्ट है, पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क भी बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये सारा पटना से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट है, पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। तो पटना में यह है देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। दूसरा, पटना जू में, पटना चिड़ियाघर में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। तो देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब भी कहाँ खुला है, पटना जू में। और फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा। आगे, फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट है, IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चे को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कौन, IGIMS। और दूसरा, बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। तो बनारस की तर्ज पे पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 38वां स्थान मिला है। और पटना उच्च न्यायालय YouTube पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना किया जा रहा है, ये भी इस पे काम चल रहा है। और दूसरा देखिए, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये पटना में है। और दूसरा कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। और मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। तो मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल जो है बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट है पटना से संबंधित, पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को, पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव अर्थात न्यूट्रिशनल विलेज बनाया गया है। नेक्स्ट है, पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है बापू टावर, ये बन रहा है गर्दनी बाग में। इसका हाइट कितना हो गया, 120 फीट ऊंचा है। दूसरा, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल, ये कहाँ, ये पटना में है। पहला खादी मॉल भी देश का कहाँ है, पटना में है। और दूसरा खादी मॉल कहाँ बन रहा है, ये मुजफ्फरपुर में भी बनाया जा रहा है। और ये देखिए, देश का पहला क्या है, शिल्प कला म्यूजियम कहाँ है, पटना में है। और पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पटना जू बन गया देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। और पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू हुआ है। और NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। तो NIT पटना क्या है, हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दिया है। जो देश का पहला ऐसा संस्थान है पटना NIT, हाँ पटना NIT है। नेक्स्ट, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी, बायोडीजल रिफाइनरी कौन बन गया, पटना में शुरू किया जाएगा।
तो ये हो गया पटना जिला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वन लाइनर फॉर्म में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2023 में बिहार का SC ST, जून 2023 में बिहार का SC ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रत्नेश सदा को बनाया गया। वहीं हम लोग बात करें ललित यादव के बारे में, तो ये क्या है, कौन सा मंत्री? तो ये हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं। कौन है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री? तो ललित कुमार यादव। और श्री चंद्रशेखर क्या है? यह है बिहार के शिक्षा मंत्री। और आलोक कुमार मेहता क्या है? तो आलोक कुमार मेहता है भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री। ये भी याद रखिएगा, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री कौन है? आलोक कुमार मेहता। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत दिया गया राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन से संबंधित। तो पहला है इसका ऑप्शन, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया है, तो ये भी सही है। तीसरा, देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है, तो इसमें ये भी सही दिया गया। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से एक भी कथन गलत नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक की शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया गया है? ये किया गया है बिहार के द्वारा। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक दो, इसका एक है योजना है नंद बाबा मिशन है, नंद बाबा दुग्ध मिशन है, मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर है। और एक है पंचामृत योजना, ये क्या है, किससे संबंधित है? ये किसान के आय को बढ़ाने को लेकर है, यह किसान से संबंधित। तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित। वहीं हम लोग अगर देखें राजस्थान के कुछ, तो इसका एक है एक योजना है, उस योजना का नाम है क्या? शुभ शक्ति योजना, शुभ शक्ति योजना। ये हो गया कहाँ का? राजस्थान का। और एक और है देव नारायण छात्रा स्कूटी, इसमें स्कूटी दिया जाता है, देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ये भी याद रखिएगा। एक यहाँ हो गया। वहीं हम लोग बात करें झारखंड का, तो देखिए झारखंड का एक है सावित्री बाई फूले बालिका समृद्धि योजना। और एक और है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, ये भी कहाँ का है? ये झारखंड का है, महत्वपूर्ण योजना है। चलिए इसे देख लिया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है?
तो बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ई शिक्षा कोष पोर्टल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इसका सी हो गया। एक बिहार का एक और एक क्या है, एक वंडर ऐप है, बिहार का वंडर ऐप है, ये भी है। एक और ऐप है क्या, बज इंद्रबज है, एक है इंद्रबज। इसमें क्या होता है, इंद्रबज में क्या था, जो ठनका गिरने से पहले ही इन्फॉर्म यहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे ठनका गिरना, जो वो होता है ठनका गिरता है ना, उसको क्या कहते हैं उसको, अरे वही। तो ये हो गया इंद्रबज। चलिए आगे देखते हैं। और एक है चक्र ऐप, चक्र मोबाइल ऐप है, ये भी बिहार पुलिस के द्वारा किया गया मोबाइल ऐप। इसमें चक्र ऐप में क्या है, तो इसमें जितना भी अपराधी है उसका सारा डाटा उसमें दिया गया, कौन सा अपराधी ने कौन सा व्यक्ति ने उसमें जो अपराधी कौन सा अपराध किया, उस पर कौन कौन सा धारा लगा हुआ, ये सब इसमें दिया गया है। चलिए एक दृष्टि भी है, ये दृष्टि जो है ई दृष्टि पोर्टल है, ये किसका है, ये रेलवे का है। जबकि अगर हम लोग बात करें, एक दृष्टि ऐप भी है, एक बिहार का एक दृष्टि ऐप है, जो दृष्टि ऐप पे क्या है, जिसपे बाढ़ और सूखा, बाढ़ और सूखा से क्या उस पर निगरानी करने को लेकर इस ऐप को डेवलप किया गया, दृष्टि ऐप, ये बिहार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जो शेखपुरा जिले की है? तो वे हैं गायत्री कुमारी। और ये जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो ये दिया जाता है, ये दिया जाता है नर्सिंग के प्रोफेशनल को दिया जाता है। और 2023 में टोटल 15 नर्सिंग प्रोफेशनल को दिया गया है। और इसका शुरुआत कब होता है? इसका शुरुआत हुआ था 1973 से देना। चलिए, ये नर्सिंग क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च क्या है, अवार्ड है, राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है पटना में किया गया है। ये हो गया पटना में। और हम लोग वहीं बात कर ले दरभंगा से, तो दरभंगा से एक दो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए आप लोग जान रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पे क्या है, मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट किया जाता है। देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां मैथिली भाषा में क्या उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट किया जाता है। और क्या दूसरा क्या हो गया, ये होगा मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट। और वहीं बात करें, इसका जो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो विद्यापति जो कवि हैं उनके नाम पे ये रखा गया है। ये हो गया दरभंगा से संबंधित। और एक और हो जाएगा, बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र का स्थापना भी जो किया गया, बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र का स्थापना किया गया है, ये भी दरभंगा में किया गया। और दूसरा कहाँ, सुपौल में किया गया है। तो ये हो गया दरभंगा से संबंधित। चलिए आगे देखें। और वहीं हम लोग अगर बात करें अरवल जिला कुछ अगर देखे करें, तो अरवल जिला से एक हो जाएगा आपका क्या, तो अरवल जो हो गया पहला जिला है बिहार का जो 100% नल जल 100% हर घर नल का जल उपलब्ध कराने में प्रथम जिला रहा है। कौन सा, अरवल हो गया। और दूसरा अरवल भी एक और है इंपॉर्टेंट, अरवल। तो अरवल बिहार का पहला ऐसा जिला बना जहाँ के पुलिस के द्वारा जो पेड़ को ऑडिट किया गया, पेड़ को ऑडिट किया गया। बिहार का पहला ऐसा जिला है जहाँ पुलिस के द्वारा जो पेड़ों को ऑडिट किया गया, कहाँ, अरवल जिला। आगे देखते हैं। तो गया से संबंधित अगर बात करें, तो गया से सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क भी गया में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क
ये भी कहाँ बन रहा गया में बन रहा है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे गया में तो और भी इम्पोर्टेंट है। हाँ एक अभी हाल में क्या, एक देखिए अभी गया जी डैम भी कहाँ है, गया में ही गया जी डैम। गया जी डैम इसका लोकार्पण कब किया गया था? 8 सितंबर, ये डेट भी याद रखिए, 2022 को किया गया था इसका लोकार्पण का गया जी डैम को। ये किस नदी पे? ये है फल्गु नदी पे, फल्गु नदी पे ये अवस्थित है ये डैम। चलिए ये हो गया गया से संबंधित। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सा योजना हो गया ये है होम स्टे योजना। होम स्टे योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच क्या है? कार्गो ट्रेन का सेवा शुरू किया गया है। तो ये कहाँ है बथनाहा? ये है अररिया का। और अररिया में क्या बन रहा है? दूसरा चिड़ियाघर भी बन रहा है, दूसरा जू भी कहाँ बन रहा है? ये अररिया में बन रहा है। और क्या है? जैव विविधता, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क भी कहाँ है? ये अररिया में है। ये होगा अररिया से। वही हम लोग बात कर लेकर मधुबनी के बारे में। तो देखिए मधुबनी क्या है? मधुबनी मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो मधुबनी है मछली उत्पादन में, याद रखिएगा, मछली उत्पादन में है। तो मछली उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पे है, मछली उत्पादन में। और दूसरा अगर हम लोग देखें एक डाटा आया था उसके अनुसार जो क्या है यहाँ पे शहरीकरण जो सबसे कम है, शहरीकरण का जो परसेंटेज है ये सबसे कम है बिहार में, लगभग 3.6% ही है यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है शहरीकरण? तो पटना जिला का हो जाएगा। और सबसे कम हो गया मधुबनी जिला का शहरीकरण में। पटना का कितना है? लगभग 45% का पास है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है क्या? मौसम बिहार। इसका आंसर हो गया सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो पंचाने नदी बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है ये कहाँ चलाया जा रहा है? ये नालंदा जिले में चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो बिहार की कौन सी लेखिका है जो श्रीमद् भागवत गीता को मैथिली में अनुवाद कर दिया है? ये की है काजल कर ने की है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये देखिए, ये है, एक तो गया हो गया, दूसरा वैशाली हो गया, एक इसमें और है जो मुजफ्फरपुर भी इसमें शामिल है। तो ये भी याद रखिएगा, एक और हो जाएगा। तीसरा मुजफ्फरपुर। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, तो इनमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
किसके बीच चलाई गई? तो बिहार का पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये किसके बीच चलाया गया? ये पटना और रांची के बीच में चलाया गया। और इस बार का जो केंद्रीय बजट है उसमें टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात किया गया जो चलाया जाएगा देश भर में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 या श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा कौन सा कथन सही दिया गया। तो पहला 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। दूसरा, इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। तो इस बार का जो G20 का जो अध्यक्षता मिला, किसे मिला? भारत को 1 साल के लिए मिला है। उसी के दौरान ये किया गया जो क्या है, लेबर श्रम 20 अर्थात श्रम लेबर 20 या श्रम 20 के संबंध में पूछा गया कौन सा सही। तो इसमें से तीनों कथन सही दिया गया, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 18। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी, इसमें कौन पार्टिसिपेट की है जो जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में, कहा? तो जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीत लिया है। तो ये जीते हैं कौन? मधुरिमा चौधरी नहीं, कोमल नहीं, ये अम्रपाली सोनू झा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, बिहार के किस जिले में जो पूरा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये ट्रांसजेंडरों के द्वारा अर्थात किन्नरों के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या है? एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम क्या है? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? ये पटना में किया गया है। अब है पश्चिम चंपारण को हम देखते हैं। तो पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वर्षा इस पे यहाँ पर दर्ज किया गया है कि पश्चिमी चंपारण में। चलिए, नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण से अगर संबंधित कुछ देखें तो क्या हो जाएगा? और पूर्वी चंपारण के एक हो जाएगा पूर्वी चंपारण रामायण, विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा रामायण मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है। कहाँ? पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में बिहार की किस विदुषी और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो किनके नाम पे किया गया? ये किया गया है डॉक्टर आरती राजहंस, डॉक्टर अनमिका नहीं, इसमें जो किया गया डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पे। तो 20 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जर्मनी में आयोजित किया गया स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में इसमें कौन सा सही पूछा गया है? कौन सा सही है? पहला देखते हैं। तो बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है, तो रजत पदक जीता है, ये बिल्कुल सही है। और गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज पदक जीता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दोनों सही दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ ये शुरू? ये हो गया है पूर्वी चंपारण में शुरू हो गया। अगर वहीं हम लोग बात कर ले सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में
माता सीता की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 फीट का है, उसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? सीतामढ़ी में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, इसमें से बिहार की जो प्रेमलता कुमारी है वो कौन सा मेडल जीती है? तो उन्होंने जीता है रजत पदक जीत लिया, सिल्वर मेडल। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो गया। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पटना में। और वहीं हम लोग बात करें तो पटना में भी क्या एक डॉल्फिन भी है, हम लोग अभी देखे थे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन। और दूसरा भागलपुर में क्या है? तो कछुआ पुनर्वास, कछुआ, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास। बिहार में पहला क्या कछुआ पुनर्वास भी यहाँ कहाँ? भागलपुर में इसका स्थापना किया गया। और पहला जैविक हाट भी कहाँ? बिहार का पहला जैविक हाट भी कहाँ? तो भागलपुर में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। ये वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में बिहार विधानसभा के ये अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन सा महोत्सव है जो आयोजन किया गया था, यहाँ पे जगह दे दिया गया। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो हो जाएगा आम महोत्सव, ये पटना में किया गया था। सूफी महोत्सव, ये भी पटना में किया गया था। मिलेट महोत्सव, ये भी पटना में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं दिया गया, बिल्कुल सब सही दिया गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 27 है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति जगदीप, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का प्रदान किया था। बिल्कुल सही है, विज्ञान भवन में ये दिया गया था। तो इसका जो फर्स्ट है ये सही दिया गया। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, तो यहां पूछ रहा कर्नाटक को दिया गया है। तीसरा, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला था, ये भी सही दिया गया। नेक्स्ट एक 4 जो है इसका ऑप्शन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को जो बेगूसराय में है वो से दिया गया, तो ये भी सही है। तो इसका गलत जो दिया गया इसमें देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो पुरस्कार मिला वो कर्नाटक को नहीं मिला है, वो मिला किसको? ये मिला है मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, पहला, तीसरा और चौथा इसका सही है, इसका दूसरा जो है वो गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में किउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिला है? तो ये चानन प्रखंड कहाँ है? ये लखीसराय में है। ये जो मिला है 2000 साल पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति, ये क्या है? ये मोक्ष देवी है, मोक्ष देवी जो
बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात ये बौद्धों से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना के, ये केंद्र सरकार का योजना है उड़ान योजना, तो उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021 से 22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पे रहा है? तो यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में जो बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट है, ये शीर्ष स्थान पे रहा बिहार का दरभंगा। और ये जो उड़ान योजना है, इसका शुरुआत कब होता है? 2016 से होता है, ये इसका 5वां चरण है। उड़ान 5.0, उड़े देश के आम नागरिक, इसका टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो ये कहाँ पाया गया? ये चंबल के बाद गंडक में ही पाया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो? इसका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, तो बिहार के 6 संस्थान शामिल है। दूसरा, ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पे है। दूसरा, इंजीनियरिंग के कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पे है, तो ये भी सही दिया गया। और इसका जो डी नंबर है, NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। नहीं, इसका NIT पटना को 59वां नहीं, 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया? गलत। इसका गलत क्या हो जाएगा? इसका गलत जो हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो ये कहाँ चलाया जाएगा? ये पटना में चलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 15 शहर शामिल है, जो कि काफ़ी दुखद बात है। आगे देखते हैं। दूसरा जो इसका जो दिया गया है, बिहार की राजधानी पटना का जो स्थान है वो 10वां मिला है। तो जो पटना है वो 10वां सबसे दूषित पूरे विश्व में 10वां स्थान है इसका, पटना को। तो इसमें जो क्या दिया गया, कौन सा सही पूछा गया? इसमें जो दोनों इसका सही दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई, तो हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, उसके संबंध कौन सा जिला है जो जहाँ पे क्या है ये खेता कढ़ाई कला किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ये किशनगंज में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यही खाता कढ़ाई कला को 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है बिहार में, किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो कौन सा खेल में पदक जीत लिए? ये रोइंग खेल में पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? ये ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 36 है। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया?
तो बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहला म्युनिसिपल पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? ये जो जारी किया गया था किसके द्वारा? ये मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया, म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया पहली बार। और बिहार में टोटल कितना 19 नगर निगम है। जो सबसे लेटेस्ट जो सबसे नया नगर निगम है वो कौन सा है 19वां? तो वो सहरसा है। सहरसा नगर निगम हो गया 19वां नगर निगम सहरसा। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो रामायण विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया जाएगा ये कहाँ किया जा रहा है? ये वैशाली जिला में किया जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिलों शामिल हैं। दूसरा, गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा, कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है। तो इसमें जो दिया गया उपयुक्त में से सभी इसमें सही दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक और बढ़ाने का निर्देश दिया है? तो कितना निर्देश दिया गया? 17% बढ़ाने जाने का निर्देश दिया गया है। और जो अभी हाल ही एक रिपोर्ट है 2021 का जो वन रिपोर्ट है बिहार का, जो भारत सरकार के द्वारा आता है केंद्रीय वन रिपोर्ट, जो प्रत्येक 2 साल पर ये रिपोर्ट लाया जाता है। तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार में कुल वन आवरण कितना है परसेंटेज में देखें तो 10.32% है। चलिए ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा? ये प्रदान किया जाएगा अक्षय आनंद सनी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत ये पूछा गया है। तो देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं पर ध्यान में रखकर बनाया गया था, तैयार किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, एक ग्रेडिंग परफॉर्मेंस में है, सही है इसका। और दूसरा जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है। और तीसरा, बिहार के किशनगंज जिले को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से जो गलत पूछा गया, तो जिसका जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी है, ये गलत दिया गया है। तो किशनगंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा सुपौल आ जाएगा, कि पहला स्थान पे था समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, फिर बांका, और लास्ट में एक और था लखीसराय। तो टोटल जो टॉप 10 में था इसमें टोटल 4-5 जिला शामिल था बिहार का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभाघर का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो मनोज वाजपेयी के द्वारा जो किया गया है अनुसुईया सभाघर का उद्घाटन, ये कहाँ? ये पटना में किया गया है, जो आर्ट थिएटर का है पटना में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया? तो बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है?
तो किसे किया गया है? ये किया गया खुशी कुमारी को किया गया है। इसका ऑप्शन हो गया डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बाढ़ और सूखों की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए का स्वीकृति दे दिया है? तो कितना दिया है? तो 50 करोड़ का स्वीकृति दे दिया गया। और बाढ़ और सूखे को नियंत्रण करने के लिए एक बिहार सरकार का एक ऐप है। कौन सा ऐप को डेवलप किया गया है? तो दृष्टि ऐप। उसके द्वारा वो मॉनिटरिंग किया जाता है बाढ़ एवं सूखे क्षेत्र को। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो जो दूसरा तारामंडल है कहाँ किया गया? ये दरभंगा में शुरू किया गया। कब? 10 जून 2023 को ये शुरू हो गया। कहाँ? दरभंगा में। और वैशाली में हम लोग क्या देख ले? तो वैशाली में क्या बन रहा है? रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है वैशाली में। चलिए, और नालंदा में क्या है? राजगीर के नालंदा में जो राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी का भी क्या बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है? नीमा गांव, राजगीर के नीमा गांव में। और ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में। ये बनकर तैयार है, इस पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भागलपुर हम लोग भी देख लिए। भागलपुर में क्या था? कछुआ पुनर्वास, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर में, और जैविक हाट भी भागलपुर में स्थापित किया गया है। और एक और क्या? बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी कहाँ है? भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रॉ का जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया बिहार के कौन है? ये रवि सिन्हा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है? तो ये कौन जीत लिया है बैडमिंटन में? तो ये प्रमोद भगत बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म अर्थात शॉर्ट मूवी, जो शॉर्ट फिल्म है, बिहार के किस अभिनेता की शॉर्ट फिल्म लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? गिद्ध द स्कैवेंजर को नामित किया गया ऑस्कर के लिए। ये है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा का ये फिल्म है गिद्ध द स्कैवेंजर को शामिल किया गया ऑस्कर के लिए। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखा गया? तो ये हम लोग देखे थे अभी पटना से रिलेटेड। तो उसमें कहाँ था? ये पटना में, जो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है, आधारशिला रखी गई है। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 5 जगहों पर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, 5 जगह पे। और बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना किया जा रहा है? तो ये राजगीर में किया जा रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए इस एडिटोरिया का सेट नंबर 2 देख लिए बिहार करंट का। तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक, पता ये अच्छा